बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुजात अली जोया स्मार्ट रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बजट पास हो चुका है और बजट के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर आयद टैक्सेस के हवाले से बहुत सी अफवाहें चल रही हैं जिनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको जो टैक्सेस आयद हुए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर उनके बारे में मुकम्मल ब्रीफ करना है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन लोगों की जो असासे हैं वो 50 मिलियन या 5 करोड़ तक के हैं तो उन पर जो टैक्स आयद होना है वो है 3% अगर वो फाइलर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे जो रियल एस्टेट में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनकी जो मैक्सिमम 80 से 90% लोग हैं वो 5 करोड़ तक की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो 5 करोड़ के आपके एफबीआर के वैल्यू के मुताबिक जो असासे बनते हैं ओरिजिनल उनकी जो कीमत अगर आप मार्केट के लिहाज से अंदाज़ा लगाएं तो वो 15 से 20 करोड़ रुपए बनती है और 15 से 20 करोड़ रुपए तक की हमारी 90 से 95% कम्युनिटी रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कर रही है। तो ये जो अफवाहें आ रही थी कि बड़े बहुत हैवी टैक्सेस लग गए हैं जिसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो पहिया है वो रुक जाएगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। यानी क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में पिछले 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से हमारे माशी हालात ख़राब हुए, हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल जाम हो गया, रियल एस्टेट में काम ना होने के बराबर है। और फिर ऊपर से ये जब अफवाहें आ रही हैं तो इन अफवाहों से हमारा ओवरसीज इन्वेस्टर, हमारा पाकिस्तान का इन्वेस्टर, बिजनेस कम्युनिटी और जो स्पेशली गवर्नमेंट के जॉब करते हैं तमाम तर लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें टैक्स के बारे में कोई मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि वो लोग जिनकी एफबीआर वैल्यू के मुताबिक यानी कि डीसी रेट के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है या 50 मिलियन के असासे हैं तो उनके ऊपर 3% टैक्स लगेगा। अगर वो अपनी इसको सेल करते हैं तो उनको जो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा वो होगा 3%। अगर आपके जो असासे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है 50 मिलियन से 100 मिलियन की तरफ जाती है तो फिर ये टैक्सेस 3.5% पर चले जाते हैं। अगर 100 से अनवर्ड होती है तो ये फिर टैक्सेस 4% पे चले जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। पहले लोग क्या करते थे कि टेम्परेरीली लोग एक्टिव टैक्स पेयर बन जाते थे और वो इसी स्लैब में आ जाते थे, 3% की स्लैब में आ जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा चेंज किया है, यानी कि वो लोग जो टैक्स पेयर एक्टिव होंगे, यानी कि आईरिस पर लोग जाते थे 1000 रुपये का चालान जमा कराते थे और टैक्स पेयर हो गए और उन्होंने 3% टैक्स जमा करवा दिया और फिर वो उन्होंने रिटर्न जमा करवानी छोड़ दी, बाद में उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवानी है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो लास्ट ड्यू डेट होगी जैसे कि 30 सितंबर है आपकी टैक्स पे की, तो उससे पहले अगर आपने अपनी टैक्स फाइल रिटर्न फाइल जमा करवाई हुई तो फिर तो आप 3% वाली जो फाइलर वाली कैटेगरी है इसमें आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिसेंटली एक्टिव टैक्स पेयर होंगे तो फिर गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये फिर आपके ऊपर जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो आपका 6% होगा। अगर आप 50 मिलियन या 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये फिर 6% होगा। अगर आप 50 से 100 मिलियन यानी कि 5 से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करती हैं तो ये फिर 7% होगा। अगर आप 100 से ज़्यादा की करते हैं तो ये फिर आपका 8% हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने ये एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है कि लोग यहाँ पे टेम्परेरी आप देखते हैं कि लोग टेम्परेरी एक्टिव टैक्स पेयर जाते हैं, फिर रिटर्न फाइल भी जमा नहीं करवाते और फिर जो टैक्स की जो स्लेब है फर्स्ट स्लेब उससे फ़ायदा उठा लेते हैं और गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं जाता। जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर हैं, हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, उन पर जो टैक्स है वो 3% है। तो मैं समझता हूँ कि 3% टैक्स देकर भी आप काफ़ी यानी कि काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। अगर वो जो लोग टेम्परेरी टैक्स पेयर हैं अगर वो 6% टैक्स देते हैं और उन्हें 2 लाख बचता है तो फिर उनकी बचत नहीं रहती। यानी कि जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर रहेंगे और अपनी रिटर्न फाइल जमा करवाते रहेंगे तो वो अपना बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ट्रेडिंग का बिजनेस, प्रोजेक्ट्स का बिजनेस या जो भी बिजनेस है वो आसानी से कर सकती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए बिजनेस में काफ़ी आसानी पैदा की है। अब हम आ जाएं इससे आगे, जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 2 टैक्सेस आपके ऊपर
लगते हैं, 236C जो कि सेलर पर लगता है और 236K जो कि परचेजर पर लगता है। ये टैक्सेस वो हैं, यानी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप टैक्स पेयर नहीं हैं, तो ये आप पर दोनों टैक्स लगेंगे। अगर आप 50 मिलियन या 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये टैक्स आप पर ऊपर 12% लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। इसमें नॉन फाइलर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है। गवर्नमेंट ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो नॉन फाइलर लोग हैं और उनके पास असासे हैं, तो उन्हें जो टैक्स नेट है उसके अंदर लाना है हर सूरत। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी परचेज या सेल करना चाहें तो उन्हें पता हो कि हम अगर टैक्स की नेट में होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अगर हम टैक्स की नेट से बाहर रहेंगे, अपने साथ से ब्लैक रखेंगे तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ या 50 मिलियन से 100 मिलियन तक की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये फिर आपको 16% टैक्स देने पड़ेंगे, और अगर आप 100 मिलियन से ऑनवर्ड प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये टैक्स आपको 20% देने पड़ेंगे। आज ये हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद आपको टैक्सेस के बारे में मुकम्मल ब्रीफ करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स लग रहा है, किस प्रॉपर्टी पर टैक्स ज़्यादा है, किस प्रॉपर्टी पर टैक्स कम है, और वो कौन से टैक्स पेयर होंगे उनके ऊपर कितना टैक्स कम है। अब यहाँ पर अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं और रेगुलर टैक्स रिटर्न कर रहे हैं तो फिर आप पर 3% टैक्स है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं, यानी कि आप आसानी से रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, आप प्लॉट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और 5 करोड़ डीसी रेट या एफबीआर रेट यानी कि 15 से 20 करोड़ रुपए ओरिजिनली आप इसमें 15 से 20 करोड़ का बिजनेस आप ओरिजिनली कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही आसान पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं, हमारे एंड यूज़र्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई इतने बड़े ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगे हुए। हमारे जो 90 से 95% कम्युनिटी है उनकी जो बिजनेस स्लेब है, बिजनेस नेट वर्थ है, वो 15 से 20 करोड़ या एफबीआर के मुताबिक 5 करोड़ ही बनती है और इससे कम बनती है। तो वो आसानी से अपना बिजनेस कैरी कर सकते हैं। वो अपना साथ गवर्नमेंट को भी, जब उनका बिजनेस बढ़ेगा गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा, 3% टैक्स गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये तमाम चीज़ें देखते हुए ये टैक्स की जो टैक्स के रेट्स हैं ये फाइनल किए हैं। अतः हम यहाँ पर नॉन फाइलर को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए बहुत हैवी टैक्स लगाए गए हैं। तो हमारा मशवरा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो टैक्स नेट में आएँ, अपना प्रॉपर रिटर्न फाइल जमा कराएं, ताकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पर इससे के लिए खुशाइंद बात है कि 5 करोड़ रुपए तक की आप जो इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर आपका 3% टैक्स है, और आप इजीली ट्रेडिंग प्लॉट्स की कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उठेगी। जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री उठती है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑटोमेटिक उठ जाती है। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र को टैक्सेस के बारे में मुकम्मल ब्रीफ करना है कि टैक्सेस की ये पोजीशन है, इतनी प्रॉपर्टी पर इतने टैक्सेस लग रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल माहौल दिया गया है, और आप देखेंगे जिन लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है इंशाल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट अब दिन ब दिन राइज आएगी। और वो लोग जो डर कर बैठे हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो मेरा उनको मशवरा है कि वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट से उन्हें अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।